बिल्कुल। 2023 में हम दोनों ने शादी की थी 18 अक्टूबर 2023। भाग के शादी। ये स्वागत पता है क्या है, यहाँ से अंदर नहीं आना पर हम आएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, मेरे गांव तिमिलखाल पौड़ी गढ़वाल से। और आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे। थोड़ी देर में रिवील करूँगी क्या है आज, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। और अभी अभी मैं उठा और मैंने सामने देखा कि भाई जी आ गए। भाई जी कहाँ से आ रहे हो? देखो भाई धूप भी आ चुकी है और सामने भाई जी है सतपुली। तो भाई जी आ रखे हैं सतपुली से और वहाँ बैजी तो अपने काम पे लगे हैं। बैजी आज क्या काम कर रहे हैं? देखो भाई जी का लसन ही लग रहा है 3 दिन से। तो भाई जी हो गए गैस ठीक? हाँ भैया। तो ये चल दिए भाई गैस लेके ऊपर, है ना? चाय चुई नहीं बना रहे हो? अच्छा। अच्छा इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि भाई जी पे था ना, भाई जी ठीक कर रहे थे उसको, तो इसलिए चाय चुई नहीं बना पाई अभी तक है। कैसे? तो मम्मी बता रही है अभी हमारा पाइप टूट गया है जब से हम लोगों ने ये पाइप लगाया है ना। अरे वाह, आप लोग देखो भाई इतने छोटे गांव में आ रखा है। जो हमारा गांव तिमलखाल गांव है, मतलब ये लगा लो आप बहुत बैकवर्ड गांव है, लेकिन भाई वहां तक भी पहुंच गया। तो देखो भाई की काबिलियत, गजब के आदमी हो यार आप, एकदम तगड़े वाले। क्या बोल रहे? मेरी समझ नहीं आ रही तुम लोगों ने सीखा क्या स्कूल में? तुमसे गैस का ये नहीं खुल रहा। पढ़, ये पकड़, बेइज्जती करनी है। ऐसे खोलते इसको, ठीक है? ऐसे एक हाथ से खोलना, एक हाथ से अरे खोल दो भाई। अबे यार, अरे ये तो टूट रखा है। स्कूल में क्या, स्कूल में पैर दिला। कोई धागा फंस रखा ना तुम्हारा, मैं समझ गया ये धागा टूट जाएगा लेकिन पता चलेगा। भाई इसने नहीं लगा? पूरा गैस खराब कर दिया हमारा। यहाँ ढक्कन नहीं खुल रहा, ढक्कन पता नहीं क्या कर दिया मैं तेरे गैस का। तेरे बुआ ने ना इनके का है। ओ भैया ये ढक्कन खोल दी जरा, तुम ढक्कन। ये देखो अब गैस ले जाना पड़, सिलेंडर पे ले जाना पड़ रहा है यहाँ से। बारी है हमारी खतरनाक वाली, ऐसे बांध दिया। अब ये भाई खोलेगा। चल गुड, लेकर आना जरा। अगर ये कभी फंस जाए ना तो इसे थोड़ा सा खींच दिया करो। तो भाई ने देखो सेकंडों में निकाल दिया। तो भाई बुआरी जी अभी यहाँ पे अलमारी खोल के पता नहीं क्या क्या निकाल दी। इसके अंदर से क्या निकाल दी तुम? चाय पत्ती ढूंढ रही थी मैं, लेकिन अलमारी के अंदर मिलती तुम्हें चाय पत्ती। तो भाई ये हमारी कैंटीन की दुकान है, अगर आप लोगों को दिखाना है तो हमारे घर की कैंटीन वाली दुकान ये देखो कैंटीन वाली दुकान। इसके अंदर आपको सारा सामान मिलेगा कैंटीन का। तो भाई यहाँ पे ना भाई जी बता रहे हैं कि आज की डेट पे प्लाइन बहुत हो चुका है। और उसका कारण क्या है भाई जी आपके हिसाब से? पहली चीज की लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ। तीसरी चीज अब लड़के दूसरी चीज आती है बीच में, तीसरी नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि स्कूल नहीं है ढंग के। हाँ। और फिर आजकल के खेती भी नहीं करना चाहते, सब अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता ना। बैठा बैठा हर चीज चाहिए सबको। और यही कारण हमारा भी है, हम भी यहाँ से जा चुके हैं, अभी कभी कभी आते हैं। और शायद इनमें से एक कारण हमारा भी रहा होगा जिसके कारण हम यहाँ से गए हैं। और भाई जी को दे दी है चाय और मेरे लिए भी ला गई है चाय। तो बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और सबको दे दी चाय। भाई जी चाय नहीं पी रहे क्यों? क्या बात कर रहे? पी लो भाई जी, थोड़ा बहुत पी लो। ठंडा लाना, ठंडा है नहीं तो फिर तो तीसरी चीज। काली वाली। और आप सामने देखो शादी के बाद ना अंकित और के घर में भी ना काम चलने लग गया है। ये देखो इन्होंने रेयांस डाल दिए छत में, साथ में इन्होंने मिर्ची भी सुखाने डाल दी है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मम्मी जी यहाँ पे कर रही है लिपाई। और यहाँ पे हम लोग जलाते हैं चूल्हा, आग जलाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा काला हो जाता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम पे रखा था वैसे पानी, लेकिन आग बुझ गई है। एक पतीला तो गर्म पानी हो चुका है। तो अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ आड़ा जलाने के लिए। आड़ा मतलब जो खेत में घास फूस होता है। यहाँ ना घरों पे मतलब कोई भी नहीं रहता, मतलब सुनसान से रहता है। आज से ज़्यादा घर, कहीं पे भी हल्की सी आवाज़ आई है ना एकदम से होता है। यहाँ से सामने घर देखिए,
काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये वाला जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा, मतलब प्लेन एकदम से ना। इसको जला लेती हूँ मैं पहले यहाँ पे। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैंने आड़ा जला दिया है। थोड़ी देर में रिवील करूँगी मैं आज क्या चीज़ है। तो दोस्तों चलिए अभी रिवील कर ही देते हैं आखिरकार आज है पर है क्या है पतिदेव जी बताएंगे आज क्या है। आज फ्राइडे है। तो भाई ये कह रहे हैं अभी यहाँ पे भीमल का पेड़ है और इस पे जो छोटे छोटे हो रखे खाने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग तो नहीं खाते थे बचपन में। गिर मत जाना। तो गाइज आप लोगों को एक बात बताना चाहती हैं ये मैडम, बताओ भाई। तो दोस्तों अब रिवील कर ही देते हैं सुबह से जो मैं कह रही थी। तो क्या कह रही थी? पतिदेव से ही पूछते भाई आज क्या है। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आज के दिन ही फंसा था मैं इनके हाथों। तो दोस्तों आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। हाँ। शादी की सालगिरह। आज के दिन हमारी शादी हुई थी 18 अक्टूबर को 2023 को 23। हाँ। तो आज के दिन से ही मेरी खुशियाँ ज़्यादा आना शुरू हुई, इतनी ज़्यादा आना शुरू हुई कि भाई साहब आप लोग भी देख ही रहोगे मैं कितना खुश रहता हूँ। 2023 में हम दोनों ने शादी की थी 18 अक्टूबर 2023। भाग के शादी कैसे है यार। तो 2023 में हमारी भाग्य नहीं की, 2023 में हमारी शादी हुई थी। हम दोनों ने शादी की थी 2023 में, मम्मी पापा ने शादी कराई थी, ठीक है 2023 में। तो आज हमारी एनिवर्सरी है। तो आज के दिन को मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात है अभी हम लोग गांव में हैं, तो गांव में ही हम लोग इस बार अपना सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं पार्टी। तो दोस्तों बॉडी जी भी आ चुकी खेत में। बॉडी मिल गया तेरा फोन? ब्याल रात दिल का खोयल से फोन। हाँ तो बॉडी जी भी काफी दिनों से इस खेत में लगी है, मतलब इस पुणे में लगी हुई है और काम धंधा करने पे लगी है। एकदम किसान बन रखी है खेतों की। तो बॉडी एक चीज मैं बताना चाहती, जब से वो एसआर पहाड़ी गए हैं ना, तो इनका जो मस्ती मजाक उसको भी लेके चलेगी शायद साथ में। तब से मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। ये मेरे को थोड़ा फीके से लग रहे उस टाइम से। एसआर पहाड़ी तो अपना दोस्त है। नहीं मतलब होता ही है जब हम दोस्तों नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक आ गई थी, सॉरी दोस्तों। गिफ्ट क्या है मेरा पहले बता दो। गिफ्ट सोचना पड़ेगा गिफ्ट क्या लाऊं मैं। तो अभी शाम का मौसम हो रखा है एकदम मस्त तरीके से। बॉडी सुबह बड़े लगी थी माँ कसम। तो देखो बॉडी जी लगी है सुबह से लेके अभी तक इस खेत में लगी है। तिमल खाल के लोग बहुत कर्मठ आदमी हैं, उनमें से एक मैं भी था। हैं बॉडी जी बोल रही हैं कि अगर गोबर का थैला कम रहता था तो मैं रोता था। मैं देख लो रोता था मैं। क्यों? मेरे पास कम हो गया इसलिए मैं रोता था। असली वाला रोना तब आता था जब गांव क्रॉस हो जाता था और जब वही कंडी भारी होने की वजह से रोना आता था। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं रखने जा रही हूँ मैक्रोनी। शुरुआत करते हैं आज के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का। तो आज हम लोग ने सोचा है क्यों ना हम यहाँ पे आग वाले चूल्हे पे ही पूरा खाना बनाए जो भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। केक वगैरह की सुविधा यहाँ गाँव में उपलब्ध है नहीं। यहाँ पे केक की सुविधा होती है लेकिन वो गायों के केक होते हैं, गाय देते हैं उनके को। ठीक है सुविधा एकदम गर्मा गर्म केक आता है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अंकित के घर और उसको बुलाऊंगा और फिर जाके हम सब बनाएंगे खाना पीना और फिर खाएंगे पार्टी शार्टी करेंगे। तो भाई अभी की डेट पे पहुंच गए हैं हम अंकित के घर के पास और यहाँ पे देखो जहाँ पे टेंट उंट लगे थे वहाँ पे शुरू हो चुका है बुआई मतलब बूतना शुरू कर दिया है। तो भाई इन लोगों का स्वागत कर दिया हम लोगों ने लकड़ी से। स्वागत अपने साथ में स्पीकर लेके आ रहा हूँ भाई। ये स्वागत पता है क्या है, यहाँ से अंदर नहीं आना पर हम आएंगे। हाँ तो भाई दोनों घर पे पहुंच चुके हैं। शादी से पहले की लाइफ अलग ही होती थी। आज मैं घूमता था बहुत घूमता था मैं भी। अब मैं घर में ही रहता हूँ। ऐसा होता ना शादी के बाद डर तो लगता है थोड़ा बहुत। हैप्पी एनिवर्सरी। आजा तेरे को हैप्पी एनिवर्सरी गिफ्ट देता हूँ। सुनो क्या नाम है तुम्हारा?
अरे अभी तक हमने ऐसे ही बुलाते ना, वो सुनो इधर आओ ऐसे करके, तो थोड़ा हो जाती है ना दिक्कत, क्या नाम है भूल जाते हैं। बोलते होंगे सुनो इन्होंने तो पता नहीं कितने नाम रखे हैं मेरे। तो वो रख रहा होगा, अभी नया नया स्टार्टिंग है ना। नहीं छोनू मोनू बाबू, नहीं अपना सोनू मोनू बाबू सब खत्म हो गया है। यहाँ पे बन रही है सब्जी, ये बन रही है मैक्रोनी, और साथ में यहाँ पे अंकित भाई कर रहा था मस्त वाला डांस, क्योंकि इसको हो के बहुत ज्यादा खुशी। शादी में भाई बहुत बिजी था, बहुत बिजी था, और फिर आके सोया नहीं होगा ना उस दौरान। यहाँ पे देखो मम्मी भी हमारे साथ जोर शोर से काम में लग रखी है, यहाँ पे गूंद रही है आटा। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ गोलगप्पे कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे गोलगप्पे? उस पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। बताया था ना तुमने? एक ही बार बताओ। हाँ तो वैसे ही बनाने गोलगप्पे, बना देना टाइम से, मेरे चक्कर में मत रहो, मैं बनाऊंगा ठीक है, बना देना टाइम से गोलगप्पे। एक और चूल्हा लगाओ आप लोगों के लिए, चूल्हा एक और लगाओ, जल्दी हो जाएगा काम। तो भाई ये है सारा का सारा सामान जो ला रखा है, और इससे बनाएंगे सारा का सारा मेटल जो भी बनाना है। आफत आ गई मुझे, आफत। तो भाई इसीलिए तो शादी करी थी मैंने टाइम से। तो भाई अभी के टाइम पे पूजा बना रही है फटाफट रोटी, और मम्मी बना रही है इधर पकोड़े, और यहाँ पे है अंकित और बिना। तो भाई ये चीज भी लाए थे हम वहाँ से, ये है गोलगप्पे, कल सुनो, कल मैं नेपाली अचार भी बना दूंगी साथ साथ में, और ये गोलगप्पे भी बना। लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं 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 बनाना, बोला आज नहीं बनाने गोलगप्पे। ये ना कुछ है ही नहीं, खाली खाली खाओगे। तो भाई जो ये पनीर की सब्जी है ना बन गई है, और एकदम मस्त तरीके से बन रखी है। तो भाई अभी के टाइम पे पूजा जी ने मेरे को बुला दिया है, और बुलाया किस लिए है पता? क्योंकि इन्हें धोने हैं बर्तन, और हो रखा है अंधेरा, तो इनको लग रहा है डर। तो परसों बाघ की आवाज क्यों सुनाई थी मुझे, डर तो लगेगा। तो भाई अभी खाना पीना लग गया है, और यहाँ पे इनके लिए तो खाना पीना लगा दिया। भाई कैसे बन रखा है मैकरोनी, पहले ये बता। बढ़िया बढ़िया। अब बिपिना तो पकोड़े पकोड़े आप लोग खाओ। बिपिना को क्या हो गया? क्या हो गया? खाना खाओ खाना। पासवर्ड भूल गए। कैसे बना? मैक्रोनी बनी अच्छी, ये पनीर बना अच्छा, पनीर मैंने बनाया, मैक्रोनी इसने बनाया। क्या अच्छा मुझे पता है किसी ने क्या बनाया, मैं पहले ही आ गई थी। अच्छा क्या बनाया? आप तो बस चले गए थे घूमने के लिए। मेरी थाली में भी लग गया पनीर, मैक्रोनी और रोटी, और ये चल रही है चाय जो चलती है शाम को चाय खाने। मैक्रोनी ठीक नहीं बनी है, गाड़ी में सगोड़ नहीं है। गुण इतने हैं ना दीदी के अंदर, भैया के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है उस गुण को। घुन ना घुन घुन गुण नहीं, घुन घुन आटे में होता जो वाला घुन ना, मैं नहीं सह सकता भाई ऐसे। हमारी एनिवर्सरी और इनको हम लोगों ने खाने पे भी बुलाना था, तो दोनों चीजें एक साथ निपट गई। और थोड़ा बहुत ऐसा है ना कि हम लोग काफी टाइम बाद गांव आए हैं, निपटाने की जल्दी लगी। बढ़िया तरीके से हाँ इसमें है ये पूरी पकौड़ी। अभी बर्तन बर्तन मैं धुलूंगा। डर लगता आपको? बहुत ज्यादा। यहाँ गांव में लगता है? तो ना इन्होंने डराया, बाघ की आवाज सुनाई, घूम घूम, पहले तो बोलो घूम करता हूँ। घूम घूम। मैं क्या ऐसे थोड़ी ना करता है बाघ, होते नहीं अलग अलग। मैंने भी ऐसे बोला, मैं ऐसे वो गाड़ी की तरह करता है घूम घूम घूम। भाई साहब आज एनिवर्सरी है, मेरे को बोल तैयार हो जाओ है, और खुद देखो यहाँ देखो तैयार हो गया आगे तुम इतना सारा। अरे मैं ऐसे ही ठीक हूँ, टिकअप पहन दिया, ये पहन दिया, ये पहन दिया भाई साहब। तो वही मुश्किल है भाई, अब यहाँ ड्रेस चेंज करने पड़ेंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो ब्लू वाला कुर्ता पहन लो। वो दूल्हा बन गया ओए, वो बन गया मेरे यार, ओए ओए ओए। अब ठीक है। तो गाइज मैं भी तैयार हो गया हूँ एकदम मस्त। भाई ये सारी माला का प्लान ना इसका था, इसका। तो गाइज अभी यहाँ पे ना प्रोग्राम शुरू होने वाला है हम लोगों का थोड़ा बहुत। तो इसमें इन्होंने फूल ला गई है, और ये लड्डू है, और ये जयमाला है।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। झुमका 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 झुमका। तो भाई इस सारा प्रोग्राम ना इसका अंकित का ही प्लान था कि ऐसा करेंगे, जयमाला करेंगे, लेकिन मजा आ रहा है इसमें। जादू देखी मेरी माया का सब परेशान है, जादू देखी मेरी माया का सब परेशान है। कासे की थाई मबल चांद को सिखा, मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को कहा। ना हीरो ना देरो ना तेरी तले की मीरो, हर बने जो मैं और मेरी गागरी को घेरो। No pateke, no घाघरे, no बार पैरों में डरा मेरो नाम जो मैं पहाड़ की बांध। एकता तेरी शान शारे कांडनो तेरे दिक्का शारे तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेलिब्रेशन था वो भी फिनिश हो गया। अभी यहाँ पे डांस वगैरह हो चुका है और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी एनिवर्सरी इतनी स्पेशल बनाई। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिल्कुल भी नहीं लगा स्पेशल बनना था, हम दोनों ही बीमार पड़ गए। वही तो, पर फिर भी इन्होंने दिन से ही बनना शुरू हो जाना था ना हर चीज। बिल्कुल, करें? फिर भी इन्होंने अपना 100% दिया। ये अभी हम 2 जोड़े बन गए हैं शादी के, एक ये एक मैं। अभी धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं गाँव में। हाँ, अच्छा लग रहा है वैसे ये चीज़ देख के। ये भी है। तो जो भी था अच्छा था, पार्टी अच्छी थी। और बाकी मैं ज़्यादा चीज़ें एलोबरेट कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहली बार है ना ऐसे ये एनिवर्सरी मनाने का। पहली एनिवर्सरी। हाँ, पहली एनिवर्सरी, तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये भी कोई पार्टी होती है, ऐसे कोई बनाई जा सकती कि नहीं बनाई जा सकती। एकदम मज़ा आया पार्टी में। और बाकी मेहनत तो इन्होंने की, एकदम शाबाश। मम्मी ने भी बहुत काम किया, यहाँ देखो, है ना। तो बहुत बढ़िया। और फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ऐसे ही मिलेंगे फिर। जय हिंद, बाय बाय।